नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज हम आपसे मिलवाते हैं स्वराज के मुख्य संयोजक और शिवपुरी जिले के वरिष्ठ पत्रकार वीएस भुल्ले जी से। और आज हम उनसे जानेंगे मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में छोटे उन सवालों के बारे में जो जमीनी हकीकत से दूर हैं। देखिए खास मुलाकात की एक रिपोर्ट। सर, पुलिस वाला में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ हैं स्वराज के मुख्य संयोजक वरिष्ठ पत्रकार वीएस भुल्ले जी। इनसे जानेंगे मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव से छूटे सवालों के बारे में। जी ध्रुव जी, आपका भी धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया कि उपचुनाव में कुछ सवाल ऐसे यक्ष हैं कि जो होना चाहिए थे, मगर आज की जो राजनीति है क्यों ऐसे सवाल नहीं हो रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। मेरा जो सियासी दल हैं या जो लोग भी राजनीति में अपना योगदान करते हैं, सेवा कल्याण के लिए राजनीति करना चाहते हैं, उनसे एक प्रति सवाल है कि अगर हमारा देश, हमारा राज्य, गांव, गली, नगर अगर वाकई में ही कर्मदाता है, अन्नदाता है या था, तो आज जो मुख्य सवाल है वो ये है कि आज देश में 14 करोड़ लोग कुपोषण की शिकार हैं, सरकारी आंकड़े हैं, और 80 करोड़ लोग सस्ते राशन के मोहताज हैं। लगभग 50 करोड़ के लोग फ्री की स्वास्थ्य सेवा, अगर हम बात करें फ्री गैस कनेक्शन, आवास, इसके पात्र हैं। तो आप बताइए, इसके अलावा आप देखिए कि आधी आबादी लगभग जो है शुद्ध पेयजल की मोहताज है। करोड़ों बेरोजगार हैं, वो रोजगार के मोहताज हैं। और हमारा जो अन्नदाता है, जो वाकई में मालिक है, अगर लोकतंत्र का मालिक है और इस समुची अर्थव्यवस्था और इस अर्थव्यवस्था से चलने वाली व्यवस्था, चाहे लोकतांत्रिक हो या जो भी व्यवस्था रही, अगर वाकई में वो उसको संचालित करने में अपना योगदान देने वाली है, तो वह आज आज़ादी के 72 वर्ष बाद इतने अभाव की श्रेणी में कैसे आ गई। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज थे, खेती किसानी होती थी, किसी की फसल होती थी तो फसल पर हर वर्ग के लोगों को, हर कर्मगार को उसका अपना जो हिस्सा होता था स्वेच्छा से निःशुल्क दिया जाता था। पहले जो सत्ताएं हुआ करती थी वो किसान के घर चौपाल पर टैक्स या लगान के रूप में वसूल करने आया करती थी। तो ये जो सारी बातें अब जो सामने हैं, खासकर इन चीज़ों की चर्चा चुनाव में होनी चाहिए, वो उपचुनाव हो या खासकर इन चीज़ों की चर्चा चुनाव में होनी चाहिए, वो उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो। सबसे बड़ी आज जो समस्या है वो इस बात की है कि हम सब कुछ देख रहे हैं, भोग रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम सवाल नहीं करते। हम मतदाता हैं, हम नागरिक हैं इस देश के, हमारा कर्तव्य है। और ये हमारे विद्वानों ने कहा भी है कि जो लोग सजग नहीं रहते उनका ना तो जीवन समृद्ध रहता है और ना ही जिन शास्त्रों से जीवन को समृद्ध खुशहाल बनाया जाता है वो सुरक्षित रहते हैं। तो कारण क्या है इन सबका? कारण साफ है कि स्वार्थवत लोगों के आगे सामर्थ्य कमजोर पड़ गया है। और अगर हम यूँ कहें कि जो साम्राज्यवादी सोचें हैं, ताकतें हैं, उनके आगे हमारा पुरुषार्थ पंगु हो चुका है और उसी को जगाने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को क्या सलाह संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारा संदेश तो यही है कि जैसे हमने शिक्षा के लिए विगत 5-7 साल से अलग जगाते रहे, और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे देश की शिक्षा नीति बदली है। आज हमारा जो गोवंश जो है जगह जगह भटक रहा है, अपने नैसर्गिक अधिकार से बेदखल कर दिया गया है। ना उनकी चरनों की ज़मीन बची, ना उनका पीने का जल बचा। और जो निश्चित रूप से हमारी समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक होता था हमारा, जैसे पशुधन, आज वो बड़ा बेहाल है। तो ये सारी चीज़ें
शिक्षा, स्वास्थ्य और आज जो नागरिक की स्थिति है कि हर जगह उसे मदद की आवश्यकता है। जो दुनिया की मदद करता था, जो इस लोकतंत्र को चलाने वाला है, दाता है, आज वह मदद की स्थिति में आ गया, तो निश्चित ये सवाल, ये चुनाव के वक्त तो होते हैं और ये सवालों के साथ भी आम मतदाता को अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए और जो अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, उन्हें चुनना चाहिए, जिससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत हो और उससे बनने वाले जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो सरकारें आती हैं सत्ताओं में, उनके माध्यम से एक बेहतर योगदान हो सके और लोगों का जीवन समृद्ध खुशहाल बन सके। ये हमारा संदेश। जी धन्यवाद आपका। थैंक यू ध्रुव। मैं ध्रुव शर्मा, पुलिस वाला न्यूज़ शिवपुरी।